प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज बीजेपी की वॉर रूम में 5 राज्यों के आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में बहुत भारी मंथन चल रहा है। 2 दिन पहले भी हुई थी, बट वो 2 दिन पहले शायद केवल उत्तर प्रदेश के लिए इनकी मीटिंग थी। मैं इनसे एक सलाह देना चाहूँगा इनको। हालांकि इनके अंदर तो लोग जो हैं वो अपने से ज़्यादा समझदार किसी को मानते ही नहीं हैं, तो उनको बाहर वालों की समझ चाहिए नहीं है, बाहर वालों की समझ नहीं चाहिए। उनको अपने हिसाब से सब कुछ करना है, क्योंकि देश को बर्बादी करने के लिए दूसरे का दिमाग नहीं चाहिए। वो खुद का दिमाग बहुत है इनके पास में, लेकिन फिर भी अगर ये समझना चाहें, सुनना चाहें, तो मैं इनको एक सलाह देना चाहूँगा। सलाह ये है, आपको वार रूम में इतना मंथन और बार बार मीटिंग ये नहीं करना पड़ता। अगर आपने जनता के दिल की बात सुनी होती, जनता की भावनाओं की कदर की होती, आपने आम गरीब और मज़दूर की भावनाओं को अगर आपने समझा होता, उनकी भावनाओं की आपने कदर की होती, उनके दुख सुख का अगर आपने ख्याल रखा होता, तो आज आपको ये मीटिंगों के दौर करने नहीं पड़ते, बिल्कुल नहीं करने पड़ते। लेकिन नहीं, आपको ये, आपके अंदर तो अहंकार है। अहंकारी आदमी कभी भी किसी की बात सुनता नहीं है। उसको गरीब से क्या लेना देना, मज़दूर से क्या लेना, जवान या किसान से क्या लेना। लेकिन नहीं, ये देश अब आपको आपकी औकात दिखाएगा। आप जितनी मर्जी वार रूम में मीटिंग कर लें, जितनी मर्जी आप बाहर जाके मैदानों में मीटिंग कर लें, सड़कों पर कर लें, ये देश आपको समझ चुका है। अब देश आपको आपकी औकात दिखाएगा। आप 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं, ये आपकी आँख खोल देंगे, आपकी आँख खोल देंगे। आप करिए जितनी मर्जी मीटिंग है। EVM का अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो ये मेरे ख्याल से बहुत घातक होगा, बहुत घातक होगा। तो उस धांधलेबाजी से अगर आप जीतते हैं तो ये देश फिर भी आपको माफ़ नहीं करेगा, और उसके लिए कड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग पहले से लड़ रहे हैं। फौजी जनता पार्टी जब से ये सरकार दोबारा आई है EVM से, तब से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं EVM मशीन को बंद कराने के लिए, और हम जब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे जब तक बंद नहीं हो जाती है। और अगर EVM का इस्तेमाल आपने नहीं किया तो आपको आपकी ऐसी औकात दिखेगी, आपको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा खड़े होने का। आपको खुद को अपने आप से शर्म आएगी कि आप कहाँ खड़े हैं, आज क्या कर रहे हैं आप। ये देशवासी आपके साथ वो करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा आपने। केवल आपके अंधभक्त, आपकी अपनी पार्टी के नेता और जो आपके चहेते उद्धव घराने, उसके अलावा आपने सबको तड़फाया है, सबको भूखा मारा है। लगातार अभी भी लगे हैं आप, अभी भी आप उसी लाइन पर लगे हैं कि देशवासियों को मारना है, किसी तरह तड़फाना है, भूखे प्यासे इनको, ताकि ये अपने आप ही तड़फ कर मर जाएं। ये चाल आपकी है, लेकिन ये चाल अब कामयाब नहीं होगी, अब कामयाब नहीं होगी। मैं पूरे बीजेपी को ये चेतावनी देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहूँगा। आप जितनी मीटिंग कर लीजिए, जितनी सियासत चल लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। जितना मर्जी पैसा बर्बाद कर लीजिए, आपने पैसा पूरा लुटा दिया है चुनाव के अंदर। अब जितना मर्जी कर लीजिए, अब आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको बहुत हाथों हाथ लिया था जनता ने, लेकिन आपने सबकी आत्माओं को झंझोड़ के रख दिया, सबको सताया है आपने। अब आपका नंबर है, आपका नंबर है प्रधानमंत्री महोदय। अब सताए जाने का आपका नंबर है। जिस जनता को आपने सताया है, भोली भाली जनता को, अब वो भोली भाली जनता आपको आपकी औकात दिखाएगी, आपको दिखाएगी कि कैसे उठाया था जनता ने आपको, वैसे ही आपको धड़ाम से गिराएगी। आप तैयार रहें, तैयार रहें। आप जितनी मर्जी मीटिंग कर लें, 5 विधानसभा राज्यों में आपकी झोली खाली रहेगी, खाली रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप देख लेना, ज़्यादा लंबा नहीं है, 4-5 महीने का टाइम है, आप देख लेना। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।